नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा, बोले सर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का है कि डीआरडीओ सेप्टेम 10 के अंदर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए अगर हमको ये जॉब सिक्योर करनी है तो। लेकिन इसके साथ साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों के जो क्वेरीज हैं, जो माइंड में थोड़े क्वेश्चंस जो घूम रहे हैं, उनको भी थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। बोला सर आरआरबी जेई का फॉर्म भर दिया है, डीआरडीओ सेप्टेम का भी फॉर्म भरे या ना भरे, तो सर और दोनों की तैयारी अलग अलग करनी पड़ेगी या किसकी तैयारी करें, आरआरबी जेई की तैयारी करें या डीआरडीओ सेप्टेम 10 की तैयारी करें। तो इन सब बातों का जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा विद प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एक मुहावरा सुना होगा जिसका नाम है ये, क्या, एक पंथ दो काज। पढ़ रहे होंगे, एक पंथ दो काज। तो यहां पर साफ साफ आप लोगों को लिखाई दे रहा है एक पंथ दो काज मुहावरे का मतलब क्या होता है कि अगर हम क्या कहते हैं कि एक ही काम या एक ही रास्ते से दो फायदे या दो काम पूरे करने एक ही काम को, यानी एक काम करने से अगर आपके दो काम बन जाते हैं तो उसको कहते हैं एक पंथ दो काज। बोलो, तो आई थिंक आप लोगों के माइंड में कुछ चल रहा होगा। बोला गुरुदेव बिल्कुल चल रहा है, और आई होप सो आप समझ भी गए होंगे। मैंने बोला बिल्कुल समझ गए। तो क्या समझ गए, मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा, जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर आरआरबी जेई का फॉर्म भर दिया है डीआरडीओ का फॉर्म भरे ना भरे, मैं कहूंगा बेटा भरो, ठीक है, और आरआरबी जेई की तैयारी करो, डीआरडीओ सेप्टेम 10 की तैयारी अभी मत करो, ठीक है, मत करो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, वो मैं बताऊंगा अभी क्या। तो एक की तैयारी करोगे, दोनों की ही तैयारी आप लोगों की हो जाएगी। दोनों ही सेंटर की जॉब है और दोनों ही दैट मींस क्या है, मस्त वाली जॉब है। तो यही कहना चाहूंगा, आरआरबी जेई की तैयारी करो फिलहाल, और कहीं देर मत देखो। सिर्फ एक पार्ट हमारा अलग करना पड़ेगा सीबीटी 1 का, जिसके अंदर क्या है, जनरल इंग्लिश, जो 30 नंबर की आपकी डीआरडीओ सेप्टेम 10 में पूछी जाती है। तो सब क्लियर हो गया होगा। ये सुनहरा मौका है इस साल, बहुत सारी वैकेंसी आई है, हर बच्चा मैं कहना चाहूंगा लगेगा। जो गलतियां तुम लोगों ने 2024 में की, इस बार मत करना। एक सीक्वेंस के साथ फॉलो करते रहना चीजों को, हम आप लोगों को उसमें हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये कंफ्यूजन दूर, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टॉप टेस्ट सीरीज का जो टेलीग्राम का लिंक और जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है, डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट कमेंट में हम लोगों ने अवेलेबल करवा रखा है। अगर आप लोगों को कोई सजेशन चाहिए या कोई भी दैट मीन्स हम लोगों से हेल्प चाहिए रिगार्डिंग प्रैक्टिस, आपका वीडियो कोर्सेज वगैरह, तो आप हमसे डील कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे कि गुरुदेव जो डीआरडीओ सेप्टेम 10 है उसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बशर्ते मैंने आरआरबी जेई की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाई है, वो आप फॉलो करेंगे तो वही है। लेकिन कुछ बच्चे चाह रहे थे कि सर अलग से कुछ हम करें, तो सबसे पहले ओवरऑल थोड़ा सा हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो डीआरडीओ सेप्टेम 10 में जो था वो क्या था। दैट मीन्स 764 आसपास जॉब थी, एसटीए बी की 561, टेक्नीशियन ए की 203। जो एसटीए बी है, जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, उसके अंदर जो एलिजिबिलिटी है ओनली डिप्लोमा और बीएससी है, वो भी पास्ट। बीटेक एमटेक एमएससी अवेलेबल, दैट मींस एलिजिबल नहीं है। टेक्नीशियन ए के अंदर 10th पास होना चाहिए, आईटीआई का आपके पास एक कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि वहां पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक ट्रेड का टेस्ट आप लोगों का होगा, वो अलग से हमको देना पड़ेगा, राइट। अब यहां पर देखो एसटीए बी की लेवल 6 की जॉब थी, ये आपकी लेवल 2 की जॉब है। सैलरी मैंने यहां पर आपको अलग अलग दैट मींस बता रखी है, और अच्छी खासी हैंडसम सैलरी आप लोगों के पास है। डीआरडीओ सेप्टेम 10 सीबीटी 1 होगा, सिलेबस आप लोगों के सामने है। 150 क्वेश्चन आपके आएंगे, 150 नंबर का होगा, 120 मिनट आपको मिलेंगे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की होगी। दूसरा, इसके अंदर देखें, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड मैथ्स 40 मार्क्स, जनरल साइंस 40 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 30 मार्क्स एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 40 मार्क्स। आई होप सो सिर्फ अगर मैं जनरल इंग्लिश को साइड कर दूं तो मैं कहना चाहूंगा पूरा का पूरा सीबीटी 1 आरआरबी जेई वाला ही है। बोला सर डेफिनेटली है, तो क्यों तैयारी हम ना करें आरआरबी जेई की। तो आरआरबी जेई की तैयारी हम लोगों को करनी है, उसकी तैयारी करोगे डीआरडीओ सेप्टेम 10 की तैयारी हो जाएगी। अब बात आती है कि सर किस तरीके से हम अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। पहले एक डिसाइड करो कि आज का कंपटीशन आपको बीट करना है और आप लोगों को एक जॉब सिक्योर करनी है,
जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें वैकेंसियां आ रही हैं। तो हम लोगों को ये है कि हर बच्चा उसको फॉर्म फिल करेगा, हर बच्चा जब फॉर्म फिल करेगा तो दैट मीन्स हर बच्चा पढ़ने की कोशिश भी करेगा। तो आपको अगर उनसे अलग जाना है, अच्छी मेरिट लिस्ट बनानी है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे। लाइक जो स्टडी आवर्स हमारे होने चाहिए वो कितने होने चाहिए। अब मैंने लिखा है 7 to 8 आवर्स पर डे आप जर्नी को स्टार्ट कीजिए। ये नहीं कि ये इनफ है, नहीं मेरा बच्चा, एटलीस्ट लिखा है मैंने तो 7 से 8 घंटा आप लोगों का होना ही होना चाहिए। तो आप ये देखो 7 से 8 घंटे मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, एनी हाउ कुछ भी हो जाए, धरती इधर से उधर हो जाए, लेकिन मुझे 7 से 8 घंटा पढ़ना है। फिर हमको क्या करना है, जो भी सिलेबस है हम लोगों को पता चल गया 40-40-30 का मिल गया। हमको क्या करना है, जो भी हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर आप लोगों को क्या करना है, हाई वेटेज सब्जेक्ट और एक लेस वेटेज सब्जेक्ट की आप लोगों को लिस्ट बनानी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने बोला मैं मैथमेटिक्स को ही लेकर चलता हूं। मैथमेटिक्स को क्यों लेकर चल रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है आप सब उससे रूबरू हैं। जैसे हम बात करते हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, हाई वेटेड सब्जेक्ट है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दैट मीन्स इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क आपका इंपॉर्टेंट है। रेशियो प्रोपोर्शन आपका इंपॉर्टेंट है। ये दैट मीन्स आप लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग बात करते हैं डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, वो दैट मीन्स आपकी क्या होगी, थोड़ी सी लेस वेटेज है। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिस्ट की लिस्ट बनानी है, हाई वेटेज लेस वेटेज। अब हमको पता है हाई वेटेज, हमको पता चल दिया कि प्रॉफिट लॉस हमारे पास हाई वेटेड है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको टाइम देंगे। अब टाइम की अगर मैं बात कर लूं तो हम लोगों को पता है 4 पार्ट है। 4 पार्ट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल साइंस है, जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल इंग्लिश है। तो हम लोगों ने लिखा। अब आप लोगों को यह भी पता है कि हमारा जो मैथ्स है वो पेपर पेन मांगता है, राइट। हमारी जो जनरल साइंस है वो रीडिंग से काम हम कर लेंगे। जो जनरल जो रीजनिंग है उसमें भी पेपर पेन की जरूरत होती है। जनरल लिंकिंग भी अपना रीडिंग मानता है। तो मेरा कहने का मतलब आप लोगों को ये करना है कि हमको क्या करना है, इन चारों का एक कॉम्बो बनाना है। इन चारों का क्या करना है, एक कॉम्बो बनाना है। कॉम्बो दैट मींस क्या, आप 2 कॉम्बो बना सकते हैं, आप 3 कॉम्बो बना सकते हैं। तो मेरा मानना है कि हम लोग क्या करें, 2 कॉम्बो बना के चले। पहला कॉम्बो मैथ्स और जनरल साइंस, और दूसरा कॉम्बो हम लोग बनाएं किसका, बोले सर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और इंग्लिश का। तो दैट मींस क्यों, दोनों में कॉम्बो में आप लोगों ने देखा होगा एक पार्ट मैंने किसका डाला है, पेपर पेन से जो आपको प्रैक्टिस करनी है। बिना पेपर पेन प्रैक्टिस आपका मैथ्स नहीं होगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो दैट मीन्स हम लोगों को टाइम अच्छा खासा दूसरी जगह मिल जाएगा। एक और टाइम आप लोगों ने देखा हो कि ये जो चारों सेक्शन यहां पर आप लोगों को दिए हुए हैं ये क्या है, टाइम बाउंडेड है। आई थिंक आप लोगों को याद होगा, ठीक है, ये आपके टाइम बाउंडेड है, यानी हर एक के साथ टाइम इनमें बाउंड किया हुआ है। मैथ्स का ऑब्वियसली बात है, उनका क्या बात है, मैं 30-30 का लेके चल रहे हैं या किसी, यानी 30 मिनट्स का मैथ आया, पहला आपका जो क्या बोलते सब्जेक्ट आया, तो 30 में आप दूसरा सब्जेक्ट नहीं देख सकते हैं। 30 मिनट आपका मैथ ही चलेगा। जब 30 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट आप चलेंगे। तो आपको पेपर पेन से प्रैक्टिस जरूर करनी है। और आप लोग देख सकते हैं कॉम्बो मैंने यही बनाया, एक पेपर पेन एक रीडिंग का, एक पेपर पेन एक रीडिंग का। रीडिंग ऑब्वियसली बात है, कहीं भी आप चलते चलते बस में बैठे, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, रात को लेटे लेटे, आजकल सर्दी का टाइम है, आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, पेपर पेन को छोड़ के रीडिंग आराम से अपना बैठ के कर सकते हैं। जब धूप आए, धूप में बैठ के आप अपना प्रैक्टिस को कर सकते हैं। क्लियर है, आई होप सो। मुझे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि बोला गुरुदेव कॉम्बो हमको किस तरीके से बनाना है। तो कॉम्बो आप लोगों का हो गया। एक और चीज अब आपको यहां पता चला होगा कि सर पेपर पेन ठीक है हम लोगों ने किया, बोला सर हम लोगों को प्रैक्टिस भी तो करनी है, हम लोगों को प्रैक्टिस भी तो करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट दैट मीन सिंपल सा एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आपको डीआरडीओ सेप्टेम 10 ओनली डीआरडीओ सेप्टेम 10 की तैयारी को लोग कर रहे हैं कि सर मैंने आरआरबी जेईई का जेईई का जो फॉर्म है वो फिल नहीं कर पाया, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या कुछ करना है, डीआरडीओ सेप्टेम 10 का फॉर्म भरूंगा और मुझे सिर्फ डीआरडीओ में ही जाना है, तो मैं उसका फॉर्म फिल करूंगा। तो उसके लिए हमने आप लोगों को जो टॉप टेस्ट सीरीज है अपनी, उस पे हम लोगों ने आपको एक सिंपल कोर्स आप लोगों को एक अवेलेबल हम लोगों ने करवाया है। तो आप यहां जब टॉप टेस्ट सीरीज पे क्लिक करेंगे, जब उसका ऐसा इंटरफेस आप लोगों के निकल के सामने आएगा, आप यहां देख रहे हैं PSU जेईई एंड अदर वीडियो कोर्स एंड मॉक टेस्ट। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप लोगों को ऐसा इंटरफेस आप लोगों को दिखाई देगा। अब आप एक चीज देख सकते हैं कि इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या अवेलेबल करवाया हुआ है। आप देख सकते हैं व्हाट दिस कोर्स कवर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये भी आपका है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग ये भी आप लोगों का है, इंग्लिश लैंग्वेज 30 मार्क्स ये भी यहां पर है, जनरल अवेयरनेस भी है, जनरल साइंस भी है, एनवायरमेंट बेसिक नॉलेज भी है, कंप्यूटर की नॉलेज भी है। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को जो एक डीआरडीओ सेप्टेम 10 के हिसाब से एक एग्जाम ओरिएंटेड जो हम लोगों ने
सिलेबस है वो हम लोगों ने आप लोगों को यहां पर अवेलेबल करवाया है। तो दैट मीन्स इफ यू वांट्स टू दैट मीन्स यूज दिस, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स 599 अभी इसका प्राइस है, ओनली पब्लिक सेक्टर वाला पार्ट है इसके अंदर। इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स कैसे हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं, तो अब इसको ऐड टू कार्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस निकल कर आएगा। फिर हम चेकआउट पे क्लिक करेंगे। चेकआउट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को फिल करेंगे, क्रिएट ए न्यू कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप हम लोगों से जुड़ जाएंगे। तो मैं यहां पर आप लोगों को बता रहा था कि बोले गुरुदेव अगर हमको प्रैक्टिस करनी है तो कहां से प्रैक्टिस करें, तो आप हमसे जुड़कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब बोला गुरुदेव हम लोगों ने कॉम्बो बना लिया है। अब कॉम्बो बना लिया है तो उसके बाद हमको क्या करना है, कॉम्बो हमारा बन गया। अब बोला सर किस तरीके से टाइम को लोकेट करें, आपने ये तो हमको बताया कि आप 7 से 8 घंटा बेसिकली आपको पढ़ना है, और इस टाइम को ये नहीं कि 7 से 8 घंटा पे आप रिजिड हो गए, नहीं, इसको आपको क्या करना है, यू हैव टू इंक्रीज इफ यू वांट टू बीट दिस कंपटीशन, राइट। तो जब इसको कंपटीशन को बीट करना है तो कैसे, तो मैं एक दैट मीन्स ऑब्वियसली बात है, मेरा एक जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं आराम से एक चीज़ों को सोच के चलता था कि भाई आजकल सर्दी का टाइम है, बीमार ना हो जाएं, और बीमार अगर हो जाते हैं तो आपके 3-4 दिन खराब जाते हैं। तो मैंने जिस हिसाब से इसको लोकेट किया है मैंने आपको यहाँ पर बताया, जनरल साइंस है 2 to 3 आवर दीजिए। अब मॉर्निंग टाइम में, मॉर्निंग टाइम मैंने क्यों किया, थोड़ा ठंड है, बाहर नहीं निकल सकते, आराम से अपना बैठ के बिस्तर में भी बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। ओढ़ ओढ़ के ऐसा नहीं है लेट के पढ़ना, लेट के पढ़ोगे नींद आएगा, आराम से बैठो, अपना एक सिटिंग अरेंजमेंट जैसे जिस हिसाब से बनाना है उस हिसाब से एक सिटिंग अरेंजमेंट बना के अपना एक रीडिंग आप आराम से कर सकते हैं। मॉर्निंग टाइम में अपना ये रखो 2 to 3 आवर, जैसे ही धूप वगैरह आती है तो धूप में जाके बैठो, धूप में जाके बैठ को पेपर में आराम से लेके जा सकते हो। मैथ्स को आपको 4 से 5 घंटा देना है होल डे, पूरे होल डे के अंदर दैट मीन 4 से 5 घंटा जो है वो आप इसको आप दे सकते हैं। और कोशिश कीजिए, यहां पर साफ साफ मैंने लिखा है ट्राई टू फिनिश वन टॉपिक एज सून एज पॉसिबल सो दैट वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। अगर एक ही टॉपिक पे लगे रहेंगे, अब ऐसी बात है, जैसे सपोज मैं मानता हूं मैंने प्रॉफिट लॉस को पढ़ लिया, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट मैंने पढ़ लिया, प्रॉफिट लॉस पढ़ने के बाद मैंने प्रैक्टिस कर ली, प्रैक्टिस करने के बाद लगता है यार अभी काम करते हैं, इस बुक से पढ़ लेते हैं, फिर करते हैं बी बुक से पढ़ लेते हैं, फिर सी बुक से पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। प्रैक्टिस एक बार करनी है, जब हम एक बार पूरा सिलेबस कवर कर जाएंगे, जब हम पूरा सिलेबस एक बार कवर कर गए दैट टाइम फिर हम लोग अलग अलग मल्टीपल बुक्स को दैट मींस वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहले फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा कि हम टॉपिक्स को अपना एक बार क्लियर कर लें, क्लियर हो जाएंगे फिर आप प्रैक्टिस कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि एक टॉपिक पढ़ोगे सारे क्वेश्चन बना जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक मल्टी टॉपिक्स की खिचड़ी तुम्हारे दिमाग में नहीं बनेगी तब तक दिक्कत नहीं सामने आएगी। उसके बाद हम अपना अपना देख लेंगे। तो कोशिश करनी है, एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, प्रैक्टिस करी, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इस तरीके से आप लोगों को चलना है। तो दैट मींस एक ये कॉम्बो बनाना, जैसे ही ये कॉम्बो कंप्लीट होता है नेक्स्ट कॉम्बो को स्टार्ट कर दीजिए, इसकी दैट मींस आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी, और मैं आप लोगों को बता रहा था कि 7 से 8 घंटा स्टार्ट करना है अभी। उसके बाद धीरे 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 जब आप लोग एक रिदम में आ जाए, जब आप लोगों को लगने लगे कि नहीं यार दैट मींस अब मैं थोड़ा और बढ़ा सकता हूं अपने टाइम को, तो उसको टाइम कीजिए, कोशिश कीजिए 12 आवर तक आप अपने टाइम को ले जाए। इन अ वन डे 12 आवर आप लेकर जाए, उससे ज्यादा ले जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 12 घंटे तक तो आप सोच के चलिए कि 12 घंटे तक तो मुझे एक दिन में 12 घंटे मुझे पढ़ना है, क्योंकि बेटा कंपटीशन हलवा नहीं है, सेमेस्टर पेपर नहीं है कि आप दैट मींस किसी तरह भी आप निकाल देंगे। तो मेरी आप लोगों से यही इल्तिजा है कि मेहनत करो, ये जरूर आप दैट मींस कामयाब होगे। तो आई होप सो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो कोर्स मैंने अभी आपको बताया पब्लिक सेक्टर वाला कोर्स, अगर उसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट कमेंट में आप लोगों को अवेलेबल करवा रखा है। सिर्फ और सिर्फ दैट मींस पब्लिक सेक्टर से ओरिएंटेड वो पूरा का पूरा आप लोगों का है। क्लियर है? तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।